सबसे पहले हमने यहाँ पे मतलब बीटीसी, आपके पास कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बीटीसी है, उसके साथ हमने क्या करना है, हमने यूएसडीटी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे साथ में लिख देंगे यूएसडीटी। यूएसडीटी इस वजह से लिख रहे हैं कि यूएसडीटी दे के हम क्या खरीद रहे हैं, बीटीसी खरीद रहे हैं, बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो बाइनेंस वाला आ रहा होगा, आपने वो वाला कर लेना। आप कोई और एक्सचेंज वाला भी कर लेंगे तो इशू कोई नहीं है, लेकिन बाइनेंस वाला मैं यूज करता हूँ, आप ये कर लें तो ये ज्यादा अथेंटिक है। बाकी भी सारे अथेंटिक है, ये नहीं है बाकी अथेंटिक नहीं है। तो ये बाइनेंस, क्योंकि हम ज्यादातर यूज बाइनेंस करते हैं। अब सपोज हम यहाँ पे ओकेएक्स का कर सकते हैं, कूकॉइन का कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन और सेम। यहाँ पे क्या किया, बाइनेंस पे आ गए, ये हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या बता रहा है, बिटकॉइन की प्राइस बता रहा है, कहता है कि 99,332 $99,332 इसकी क्या प्राइस है, प्राइस चल रही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से सर्च का समझ में आ गया, आपने कोई भी कॉइन सर्च करना है तो आपने यहाँ से सर्च करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या कहता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे साथ में प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब क्या, आप एक सपोज एक पर्सन कहता है कि यार मेरे पास तो $99,000 नहीं है, मेरे पास $1,00,000 नहीं है, तो मैं यार बिटकॉइन के पैटर्न पे ट्रेड चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो वो सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएगा, प्लस के साइन पे जाके आप वो कोई और कॉइन देखेगा जो बिटकॉइन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले कॉइन कौन सा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज सोलाना देख लेते हैं, ठीक है। एक सस्ता कॉइन है सोल, साथ में क्या लिख दिया, यूएसडीटी लिख दिया। तो हमारे पास अगेन बाइनेंस वाला आ गया, इसको अप्लाई किया तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कैंडल्स आ रही है ना, कैंडल किसकी आ रही है, हमारे पास बिटकॉइन की आ रही है, और जो बार आ रही है पिंक कलर की वो किसकी आ रही है, वो सोलाना की आ रही है। आप सिंपल क्या करते हैं, ये देखिए सोलाना नीचे, मतलब यहाँ से देख लें कि बीटीसी ऊपर जा रहा है तो सोलाना भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो सोलाना भी नीचे आ रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है सोलाना भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन नीचे आ रहा है सोलाना भी नीचे आ रहा है, अगेन बिटकॉइन ऊपर जा रहा है सोलाना भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है सोलाना भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है सोलाना भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन यहाँ से नीचे है, सोलाना भी नीचे है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप अगर आपके पास $90,000 नहीं भी है, $1,00,000 नहीं भी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सोलाना कितने का, $240 का, आप $240 लगा के बीटीसी वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, इजी है सीन, मेरा समझाने का तरीका समझ में बैठ रहा है ना, मसला तो कोई नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे $95,000 नहीं है और $1,00,000 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे से फंड से भी उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रेड कर लेंगे। अब एक स्टूडेंट कहता है कि यार मेरे पास इतने भी नहीं है, मैं इससे भी कम चाहता हूं, तो हम आगे जाके सारे कॉइन जब देखेंगे, जो मैं आपको लिस्ट वगैरह शेयर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप और किसके ऊपर किसकी बेस पे कर सकते हैं। भाई मैं ये एंटर नहीं कर रहा, और मैं और एंटर नहीं कर रहा अभी, ठीक है। ये सोलाना को मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका दिन और कर लेते हैं, भाई नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट के बाद ऐड नहीं करेंगे, पहले टाइम से आ जाया करें। अच्छा, ये हमारे पास इस तरीके से चार्ट ओपन है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक कैंडल कितने टाइम में बन रही है, एक दिन में बन रही है। कितने मिनट में, कितने दिन में बन रही है, ये देखें, ये 1 डे पे है। आप इसको 4 आवर पे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 1 आवर पे कर सकते हैं। अब ये मिसाल के तौर पे मैं आपको कैंडल का भी पैटर्न समझा देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ये सिनेरियो कुछ इस किस्म का है कि हमारे पास ये कैंडल है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि इस एक, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे में बनी है पूरी कैंडल। 1 घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट में बनी है, ठीक है। ये कैंडल कितने मिनट में बनी है, 60 मिनट में बनी है। अब 60 मिनट में ये ग्रीन कैंडल अगर बनी है, तो इसका मतलब ये कि इस 60 मिनट के अंदर मार्केट में पैसा आया, इस 60 मिनट में मार्केट में पैसा आया। अगर ये कैंडल का कलर रेड होता, मिसाल के तौर पे ये कलर, इसका रेड, इसका कलर क्या है, ये है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस घंटे के अंदर इसमें से पैसा निकला है। ये समझ में आ गया कि ग्रीन है तो पैसा आया है, रेड है तो पैसा निकला। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये कैंडल इस तरीके से, ये इसका ये साइज है और ये इसका साइज ये है। इसका मतलब क्या बनेगा कि इसमें ज्यादा पैसा आया इस घंटे में, इस घंटे में पैसा थोड़ा आया, ठीक है। एक और आ गया हमारे पास, तीसरा इस किस्म की बन गई कि सॉरी निकला है रेड वाला। रेड का मतलब क्या, पैसा मार्केट से आउट हुआ है, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा रेड है, इसका मतलब ये इसमें इस घंटे में पैसा बहुत ज्यादा निकला मार्केट से,
ठीक है, और अगर ये ग्रीन होती तो बहुत ज्यादा आया है, इसका ये ग्रीन होती तो थोड़ा सा पैसा आया है, ये तो मॉडरेट पैसा आया, नॉर्मल सा पैसा आया। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर हम ऐसे बात करें, ये रेड बन गई, रेड के बाद हमारे पास अगली कैंडल इस तरीके से बनी। इसका मतलब ये अब कैंडल बनती कैसे, कैंडल शिफ्टिंग कैसे होती है। ये कैंडल 1 घंटे में बन गई, 60 मिनट में ये कैंडल बन गई। अब जब 60 मिनट खत्म हुए, 61 मिनट स्टार्ट हुआ, जब अगला घंटा स्टार्ट हुआ, तो मार्केट की उसकी कैंडल की प्राइस कहां पे थी, ओ सॉरी, मार्केट की प्राइस यहां पे थी। समझ में ही बात, समझ में ही बात कि हमारे पास क्या है। दोबारा से देखो, ये मैं रिमूव करता हूं, क्या कह रहे हैं आप। सर प्लीज अगर आप दोबारा से बता दें, इजी रहेगा साथ साथ। नहीं, मैं नहीं चाहता इतना ज्यादा इजी रहे, अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी तो कोई ऐसा टेक्निकल चीज ही नहीं आई। कर दूं ऐड? अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कैंडल देखी, हमने कहा कि हमारे पास ये एक कैंडल है, रेड है, इसका मतलब इस घंटे में पैसा निकला मार्केट से, ग्रीन होती तो पैसा आया। अब यहाँ पे क्या, दूसरी कैंडल जो बनी वो बनी ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि इस घंटे के अंदर जो लोएस्ट प्राइस आई है बिटकॉइन की वो यहां तक आई है, और जो हाईएस्ट गई है वो यहां तक गई है। और जब 60 मिनट कंप्लीट हुए हैं तो मार्केट प्राइस यहां पे थी, तो इसके बाद यहां पे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहां पे एक दो, ये भाई सो रहा है। अब ये कहीं से भी आया है, घर जब मतलब मेंटोरशिप खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कहेंगे यार सीखा नहीं है ये वो कहेंगे यार बंदे ने सिखाया नहीं होगा। बंदा यहाँ पे खून पसीना कर रहा है, प्यास से, मतलब किस तरीके से बोल रहा है, पहली सीट पे बैठा हुआ सो रहा है। कसम मुझे रात को बेड पे नींद नहीं आती। मैंने स्टूडेंट्स को सुबह लेक्चर देना, मैं प्रिपरेशन करूं, कैसे उनको ज्यादा अच्छा गाइड करूं, कैसे उनको बताऊं। स्टूडेंट चिल्ला यार, कैसे कर लेते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कहां पे शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गई। इसके बाद क्या है, अब ये घंटा चल रहा है, ये प्राइस इस तरीके से। अगली कैंडल सपोज दैट यहां से ऐसे स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि यहां पे प्राइस थी, घंटा खत्म हो गया, अगली ये स्टार्ट हो गई। ये लोएस्ट इस घंटे में यहां तक रही है, हाईएस्ट यहां तक गई है। समझ में आ गई बात? जितनी प्राइस, जितने पैसे निकलते जाएंगे उतनी कैंडल रेड होती जाएगी और नीचे आती जाएगी। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, ये सारे को मैं क्या करता हूं अब, ड्राइंग को, जब पैसे आते हैं, जब दोबारा पैसे, अब सपोज दैट ये रेड बन गई यहाँ, अब यहाँ पे मैं दोबारा लाइव चार्ट पे जाते हैं, वहां पे जाके बताता हूँ कि अब ये सीनैरियो है हमारे पास। अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पॉइंट पे इतने से टाइम, इस 1 घंटे के अंदर यहां से मार्केट में बहुत ज्यादा एकदम पैसा निकल गया, बहुत एक साथ निकला, और उसके बाद फौरन पैसा आ गया, तो मार्केट वापस ऊपर आ गई। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, फेक मैनिपुलेशन, लोगों को डराने के लिए। अब यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेडर हजरात हैं, उन्होंने ऊपर की ट्रेड लगाई थी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट इतना 1 मिनट के लिए नीचे चली गई कि वो सबके अकाउंट वॉश हो गए, वापस ऊपर आ गई। जब तक उन्होंने मोबाइल पकड़ा, देखा अकाउंट वॉश, उतने के बाद वापस क्या हो गई, मार्केट ऊपर आ गई। अब आपको जो सपोर्ट ट्रेडिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपने मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बिटकॉइन लिया 97 पे, वो 1 घंटे के लिए वापस कहां पे चला गया, 90 पे। 1 घंटा आप वैसे बिजी थे, या 1 घंटा तो बंदा देख रहा हो तो नीचे आ गया, 1 घंटा खत्म हुआ, वापस कहां पे चला गया, 97 पे चला गया। आपने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है। समझ में ही बात? तो जो बड़ा ट्रेडर है वो पागल नहीं है कि वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फ्यूचर नहीं करो, वो भी सारी चीजें अप्लाई सेम होंगी, चीजें सारी की सारी सेम है। समझ में आ गया कि अब ये रेड बनी है, इसमें पैसा निकला और इसमें पैसा एकदम आया, फिर पैसा आया। समझ में ही बात? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कैंडल का पैटर्न होता है। इसके बाद हमारे पास ये साथ में वन और आ रहा है। हम स्टार्ट जो एनालिसिस करेंगे वो कहां से करेंगे,
1 डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 डे से करेंगे, उसके बाद 4 आवर पे करेंगे, 4 आवर के बाद हम 1 आवर पे करेंगे, 1 आवर के बाद हम 45 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, फिर 1 मिनट पे। समझ में आ गई बात? तो हम अपर लेवल से डाउन लेवल तक प्रॉपर तरीके से क्या करते आएंगे, एनालिसिस करते आएंगे। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास ये कैंडल शो हो रही हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे मतलब स्टेप लाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बेटर एनालिसिस होता है वो कहाँ पे होता है, वो कैंडल्स पे होता है। समझ में आ गई बात? इससे आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास आ गया इंडिकेटर। इंडिकेटर में अगर हम जाते हैं तो हम जब अपना एनालिसिस कर लेते हैं, अपना एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंडिकेटर ऐड करते हैं ताकि हमें इंडिकेशन भी मिल जाए। अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हमने अपना प्लान बना लिया कि हमने राइट टर्न करना है या लेफ्ट करना है, किधर भी करना है। उसके बाद इंडिकेटर लगाते हैं कि यार हाँ हेल्पफुल हो जाए थोड़ा सा हमारे लिए कि इस तरीके से है। इसके बाद हमारे पास साथ में ये अलर्ट है। अलर्ट पे आप क्या करते हैं, कोई भी अलार्म लगा लेते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 पे जाए तो मेरा अलार्म बजने लग जाए। तो ये इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, लैपटॉप आप हर टाइम तो अपने साथ नहीं रख सकते, तो हम यही काम कहाँ पे कर लेते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आए तो हमारे पास ये आ गया क्या, रिप्ले का बटन। रिप्ले का बटन का मतलब क्या है हमारे पास कि आप चार्ट को क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिप्ले करें यहाँ से चार्ट को, ठीक है। अब ये रिप्ले किया तो आप ये यहाँ तक सपोज कट कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कट किया। अब अगली कैंडल कौन सी बनेगी, रेड बनेगी। कौन सी बनेगी, रेड बनेगी। तो आप किसी भी अननोन पर्सन के सामने जिसको इतना आइडिया नहीं है, आप उसके सामने लैपटॉप खोल के आप उसको कहेंगे ये डाउन डाउन डाउन, तो वो नीचे की तरफ जाएगी। देखने वाला बंदा कहेगा वाह क्या बात है यार, ये तो बड़ा परफेक्ट ट्रेडर है, इसको तो पहले ही पता चल जाता है। समझ में ही बात? आप यहाँ से, ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ से क्या करें, आप 1 मिनट वाली कैंडल सिलेक्ट करें, ठीक है। 1 मिनट वाली कैंडल सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा पहले सेट कर लें। मैं इसको वापस ऑफ करूं जरा। तो अब सपोज देखें ना, आप इतनी बड़ी कैंडल जब आप किसी के सामने प्रिडिक्ट कर देंगे कि आप ठीक है, तो वो देखने वाला तो कहेगा यार लड़का लाहौर गया तब ट्रेडर ही बनाया, अभी तो इसको पहले ही पता चल जाता है कि अभी क्या होना है। तो वो देखने की हद तक तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन हकीकत में पैसा नहीं बन रहा होगा उससे, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई इतना परफेक्ट बंदा नहीं है कि वो इतना परफेक्ट तरीके से बता सके कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ऊपर ही जा रही है, अब नीचे जाएगी तो नीचे ही जा रही है। समझ में आ गई बात? सारा का सारा प्रिडिक्शन होती है, आप सारा अपना एनालिसिस करके एट द एंड आप कहते हैं तवक्कल तू अल्लाह, अल्लाह मैंने ऊंट बांध दिया, अभी तवक्कल तेरे पे है, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और आप अपनी सारी मैनेजमेंट इस्तेमाल करके फिर आप प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। मैंने कल शायद बताया $100 से $1000 कैसे, $1 मिलियन का सफर बताया मैंने, ठीक है, डे फर्स्ट पे बताया। अब मैंने वो 4 साल में बताया। मैं चाहता तो आप मतलब जिस तरीके से आपको अगर आइडिया नहीं, मैं आपको कहता कि आप 1 साल में $1 मिलियन बना लेंगे, भाई नहीं बनेगा, ठीक है। उतना नॉलेज नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतने पैसे नहीं है। 1 मिलियन बन जाएगा 4 साल के बाद, जो 5वां साल होगा तब आप 1 साल में बनाओगे, उसके बाद 6 माह में बनाओगे, उसके बाद 3 माह में बनाओगे। अल्लाह ऐसा भी दिन लेके आएगा आप 1 महीने में बनाओगे। फंड ज्यादा हो चुके होंगे, एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन अभी की जो बात है हमने रियलिस्टिक बात करनी है, ये बात नहीं करनी 1 महीने के बाद आप भी जो है बहुत ज्यादा ये हो जाओगे वो हो जाओगे, नहीं होगा भाई, अभी टाइम लगेगा। और 1 साल तक तो हम पैसा निकाल लेंगे ही नहीं इसमें से, कम से कम 1 साल के लिए पैसा निकालेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, iPhone 16 Pro Max ले लिया, अल्ट्रा ले लिया, एज ले लिया वगैरह, नहीं जरूरत भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आप यहाँ से रिप्ले कर सकते हैं, उसके बाद ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं, यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। ताहा ये आपकी साइड पे कोई इशू आ रहा है, आई थिंक बाकी तो ओके है। कहीं नहीं चेक करना, स्क्रीन का कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके, स्क्रीन परफेक्ट है यार। ये जिनका इशू आ रहा है उनका अपनी तरफ से आ रहा है, आई थिंक सही है, बिल्कुल इट्स ओके, ठीक है, ओके। अच्छा आप ना एक चीज नोट कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे स्क्रीन का कहे ना, तो बाकी अगर किसी को सही शो हो रही है ना, तो वो मैसेज साथ ही ड्रॉप कर दिया करे कि सही शो हो रही है, ताकि मैं लेक्चर को कंटिन्यू रखूं, मुझे पता चल जाए कि उसका पर्सनल एरर है। अच्छा इसके बाद हमारे पास समझ में आ गई, ऊपर वाली सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये क्रॉस है या मतलब ये इसको, इसका यूज केस कोई नहीं है।
यहाँ से आप ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लगा ली कि मार्केट जो डाउन गई है वो यहाँ से गई है, मतलब ये मैं चार्ट जरा कर लूँ, वनडे वाला कर लूँ। वनडे वाला इस वजह से कर रहा हूँ कि वनडे पे आपको परफेक्शन ज्यादा मिलती है। वनडे पे आप करने के बाद आप कहाँ पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। ये आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगा लिया, दूसरा आप यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं जिसमें आप बायर और सेलर को देखते हैं कि कहाँ पे कोई बाय कर रहा है, कहाँ पे कोई सेल कर रहा है। इसके बाद आगे अगर हम आए तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, आप इसका यूज करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रे है, इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप चाहते हैं आधे हिस्से पे लगाएं तो आप इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया फिब रिट्रेसमेंट, आप इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं यूज करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे ब्रश पहले करेंगे, सपोज ये इस तरीके से मार्क कर दिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रेक्टेंगल यूज करेंगे, ये इस तरीके से आप मतलब कि आप मार्क कर रहे हैं एरिया कि ये इतना वाला ऐसे ऐसे। उसके बाद ये टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कहते हैं जी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है अपनी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप इमोजीज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सारे चार्ट को लॉक कर सकते हैं कि आप यहाँ पे किसी को आप सपोज देना है आपने लैपटॉप, तो आप कहते हैं कि यार वो बिल्कुल मूवमेंट वगैरह ना हो, कहीं लाइन ऊपर नीचे ना कर दे, क्योंकि ये यहाँ पॉइंट की बेस प्रॉफिट्स और पॉइंट्स की बेस पे लॉसेस वगैरह होते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास क्या कहता है कि ये आ गया, आप सारा चार्ट हाइड करना चाहते हैं। सपोज आप किसी के पास बैठे हुए, आप उसको एनालिसिस अपना नहीं शो करवाना चाहते, तो आप यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ये डेल का ऑप्शन है, आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? ये सारा सिर्फ क्या था, ओवरव्यू था कैसे यूज करना। बाकी हम साथ साथ जब यूज करेंगे ज्यादा डेप्थ में पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ से उठानी है, कहाँ पे लगानी है और किस तरीके से लगानी है। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। जो सबसे पहले ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है डेप्थ में जाके अगर हम देखें तो वो क्या, थोड़ा सा एक्टिव होके चीज को समझना। देखें ये मार्केट कुछ भी नहीं है। मार्केट क्या है? मार्केट कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बंदा बाय कर रहा है और दूसरा बंदा सेल कर रहा है, दैट्स इट। देखें सर्दी के अंदर अंडा 30 रुपए का एक अंडा हो जाता है या 35 रुपए का हो जाता है। गर्मी के अंदर यही अंडा 20 रुपए का या 25 रुपए का होता है। आप अंडा सर्दी में 30 रुपए का क्यों लेते हैं? क्योंकि बेचने वाला बेचता ही 30 रुपए का। अगर सर्दी के अंदर भी वो बंदा 20 रुपए का बेचे तो आप तो 20 का लेंगे। तो अगर बेचने वाला महंगा करके बेच रहा है तो खरीदने वाले की मजबूरी है कि वो महंगा खरीदे। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये चीज मैं यहाँ पे रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। अब बेचने वाला अगर महंगा करके बेचेगा तो खरीदने वाले की मजबूरी है, वो महंगा खरीदेगा, दैट्स इट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर खरीदने वाला महंगा नहीं खरीदता तो बेचने वाले की मजबूरी होगी वो सस्ता कर देगा। समझ में आई बात? अगर बेचने वाला महंगा बेच रहा है, खरीदने वाला महंगा नहीं खरीद रहा, तो बेचने वाले को क्या करना पड़ेगा? सस्ता करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आज बिटकॉइन की प्राइस मतलब अभी 99 पे खड़ी हुई है, ये हाईएस्ट गई है 1,04,000 तक। ये 1,10,000 तक क्यों नहीं गई? क्योंकि बेचने वाला 1,10,000 तक लेके गया था लेकिन खरीदने वाला वहां तक गया ही नहीं। उसने कहा यार इससे ज्यादा मेरा बजट ही नहीं है। आप कोई भी चीज गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो वो आप जब कहते हैं मेरा बजट ही नहीं है, बेचने वाला कहता है रुको यार चलो थोड़ा सा आप ऊपर आओ, थोड़ा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायर एंड सेलर, यहां पे कुछ नहीं है ये वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस। आपकी जिंदगी का जो सबसे आसान काम होगा वो ट्रेडिंग होगा और मैं इस चीज को इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, एक बायर के कॉन्सेप्ट को और एक सेलर के कॉन्सेप्ट को, कि बेचने वाला अगर बेचेगा ही नहीं, खरीदने वाला कैसे खरीदेगा? और खरीदने वाला अगर खरीदेगा ही नहीं तो बेचने वाला कैसे खरीदेगा? 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। एक वो पॉइंट जहां से मार्केट ने पंप किया है,
एक वो पॉइंट जहां से मार्केट ने डंप किया है, अगर मार्केट एक पॉइंट से उठी जा रही है, उठी जा यार, उस पॉइंट पे कुछ खास ऐसा था जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, अगली दफा हम उसी पॉइंट को क्या रखेंगे, जहन में रखेंगे। समझ में आई बात? अब सारे लोग उस पॉइंट को जहन में रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर एंट्री लेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि सारे लोग क्या कर रहे हैं, हर बंदा वहां पे पॉइंट बना के बैठा हुआ, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, हम वहां का वेट नहीं करेंगे, हम वहां से एक पॉइंट क्या करेंगे, ऊपर एंट्री लेंगे, क्योंकि वो सबको पता है। तो जो चीज सबको पता है वो चीज फायदेमंद नहीं है, जो चीज किसी किसी को पता है वो फायदेमंद है। हमने क्या करना है, प्री एंट्री ले लेनी है। समझ में आ गया बायर और सेलर का क्या सीन है? ठीक है। और बेचने के टाइम पे या एक जगह से मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है, तो वो पॉइंट पे कुछ सेलिंग हुई है, तो उसके बाद जाके लोगों की बस हो जाती है। सर एक टाइम आता है ना, प्रॉफिट आपने मिसाल के तौर पे बिटकॉइन बाय किया है, ठीक है, तो आपने बिटकॉइन, एक लिमिट है, लाख आ गया, आप वैसे डर जाएंगे, कहेंगे इतना लाख से ऊपर कहां पे जाएगा। ठीक है, मैंने 2021 के लास्ट पे 3 बिटकॉइन लिए, $16,000 का एक बिटकॉइन पड़ा, $56,000 पे गया, बस हो गई। अब 56 पे बेच दिया, उसके बाद वो मार्केट फिर मजीद पंप कर रही है। अभी दोनों साइडों पे ग्लिच आ गया। एक साइड पे वो खुशी 16 से लेके, मतलब एक 24-25 साल का लड़का 16,000 पे उसने लिया, 56,000 पे बेच दिया, दैट्स इट। थोड़ा पैसा नहीं है। ठीक है, अभी अगेन उस तैयारी के अंदर है कि दोबारा इंशाल्लाह 70 के राउंड अबाउट 75 मिलेगा, 80 तक भी मिलेगा तो हम ले लेंगे। अभी सेंस ज्यादा बनी कि भाई ट्रंप आ गया तो उसके वो रेगुलेशन की तरफ आ गया। समझ में आई बात? वापिस आते हैं आगे। अब हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास सिनेरियो क्या होता है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, बहुत ध्यान के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बल्कि आगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं। अब आप सब कहां पे बाय करना चाहेंगे? ऑब्वियसली यहां पे। सेल कहां पे करना चाहेंगे? सबसे ऊपर। अभी आप थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करो जरा, अपने माइंड को, और सोचो कि आपने आज से पहले अगर ट्रेड ली है तो 90, मैंने पूछा नहीं है आप लोगों से, 90% लोगों की लॉस में गई है। ठीक है, 10% बैठे हैं जिन्होंने ट्रेड ली नहीं है। 90% की लॉस में क्यों गई है? सब समझदार हैं, सब कहते हैं यहां पे लेना चाहते हैं, सबको पता है यहां पे बेचना है, फिर क्या मसला आ रहा है? तो कहीं तो कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जो मिस कर रहे हैं। तो हमने ये फ्रंट की चीज नहीं देखनी, हमने ये फ्रंट के बैक पे क्या हो रहा है हमने वो देखना है। उसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप के उधर जाके देखना शुरू कर दो, साइकोलॉजिकली बता रहा हूं। समझ में आई बात? अब आप क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट है। होता क्या है कि मार्केट यहां पे चल रही है, इस पॉइंट पे। ठीक है, मैंने आपको कहा, आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा या होगा थोड़ा बहुत, मेरा तो है। यहाँ पे मैंने बताया यार ये कॉइन बाय कर लो, ये भाई कहेंगे अच्छा ठीक है कर लूंगा। मैंने इसको फिर कहा कर लो बाय, यार तनख्वाह आ रही है यकम को, फिर बाय करूंगा। यकम को आई, मैंने कहा बाय कर लो, मैंने कहा यार फीसों के पैसे देने थे वो दे दिए, अगले महीने बाय कर लूंगा। सस्ती चीज किसी को अट्रैक्ट नहीं करती। आज से 5 साल पहले फेज 5 के अंदर किसी को कहा जाता अपलोड होने का, यार जंगल है यहाँ पे क्या होगा, आज हर बंदा कहता है यार यहाँ पे घर होना चाहिए। तो समझदार पर्सन वहां पे खरीदता है जहां पे किसी को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन उसका विजन कह रहा होता है कि यार यहाँ पे मैं लेता हूं तो मुझे फायदा होगा। अब क्या सिनेरियो कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से है, डाउन है, डाउन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बड़ा ट्रेडर, बड़ा इंस्टीट्यूट आएगा। वो बड़ा इंस्टीट्यूट क्या करेगा, देखिए मार्केट जो मैनिपुलेशन होती है ना मार्केट में, या मार्केट जो मूव करती है, वो बड़े इंस्टीट्यूट की वजह से करती है। छोटे मोटे आप कितना 1000 का बाय कर लेंगे, $1000 का, आप 2000 का कर लेंगे, आप 4 का कर, मैक्सिमम यहाँ पे कितना मैक्सिमम कोई बाय करेगा, $1,00,000 का कर लेगा, 3 करोड़ का, इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कोई बाय करेगा। ठीक है, $1,00,000 से कुछ भी नहीं होगा मार्केट में। यहाँ पे क्या है, कोई $1 बिलियन चाहिए मैनिपुलेट करने के लिए। अब सिनेरियो क्या होता है, होता क्या है कि हमारे पास सपोज दैट यहाँ पे एक बेचने वाला बंदा बैठा है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं।
ये सारे कितने का बेच रहे हैं? 1-1 लाख डॉलर का बेच रहे हैं, ठीक है। और यहां पे बिटकॉइन की प्राइस है मिसाल के तौर पे $2। कितनी है? $2। यहां पे प्राइस है $4, यहां पे प्राइस है $6, यहां पे प्राइस है $8 और यहां पे प्राइस है $10। अब कोइन ने देखा, इंस्टीट्यूट ने देखा, उन्होंने क्या किया, यहां पे क्या कर लिया, बाय कर लिया। यहां पे बाय किया, आपने मतलब आप में से अभी एक मैंने बाय कर लिया, मुझे पॉइंट नजर आ रहा है ये सपोर्ट का पॉइंट है, लेकिन इस टाइम एक्टिविटी नहीं है मार्केट के अंदर, कोई भी बंदा एक्टिव नहीं है। मैंने भाई को कहा भाई बाय कर लो आप, भाई ने कहा अच्छा ठीक है शाम को बाय करता, सुबह बाय करता, कल परसों करूंगा, कल करूंगा, ठीक है। भाई ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि सस्ती चीज मिल रही है। अब यहाँ पे मैंने तो बाय किया $1000 का, $10,000 का, 1 लाख का भी कर लिया, तो मैंने एक एक सेलर को खत्म कर दिया, बाकी तो पड़े हुए हैं। अब बड़ा इंस्टीट्यूट आता है $1 बिलियन लेके, वो क्या करता है, वो सबसे बाय करता है। जब वो सबसे बाय करता है तो यहाँ पे बेचने वाले खत्म हो जाते हैं। अब बेचने वाले बैठे हुए हैं ऊपर, 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, ये महंगा बेच रहे हैं। महंगा बेचने वाले कम होते हैं, मार्केट यहां से कहां पे चली गई, 4 पे चली गई, ठीक है। आपने भाई को बताया कि देख मैंने तुझे कहा था बाय कर ले, मेरे पैसे डबल हो गए। भाई ने कहा अच्छा ठीक है। भाई को थोड़ा वक्ती तौर पे उसने कहा तुक्का लग गया क्या है। अब वो बड़ा इंस्टीट्यूट क्या करता है, यहाँ पे भी कुछ लोग बाय करते हैं, लोग रिटेलर भी बाय कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा इंस्टीट्यूट क्या करता है, इन सबसे भी बाय कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। प्राइस कहाँ पे चली जाती है, छह पे 3 लोग बैठे हुए हैं। अब आप भाई को दिखाते देख 6 पे चली गई। अब भाई पूछते मैं बाय कर लूं अभी, इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वीडियो बनाई ये चीज बाय कर लो, मुझे कोई भी मैसेज नहीं आएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के अगर देखें ना, वीडियोस उठा के देखें, जो कोइन भी बोला है कम अज कम भी अगर उसने पैसे दिए हैं ना, तो पैसा 3 गुना उसने किया है, कम अज कम भी अगर किसी ने किया है तो, ठीक है। फिर पीपल वाली बहारें तो हो ही है ही साइड पे, पीपल वाली आज बात सारी समझा दूंगा कि कैसे करना आपने, ठीक है। अब 6 पे चला गया, आपने कहा भाई को यार देख इसे चला गया, इसने कहा मैं बाय कर लूं, आपने कहा अभी ना रिस्की है काम, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट ने 6 से भी बाय कर लिया, मार्केट चली गई 8 पे। अब भाई को पता चला ये 8 पे चली गई है, अब भाई से सब्र नहीं हो रहा। इंसान है, इंसान के दिमाग में एक चीज है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, ठीक है। जिस वजह से वो क्या कहेगा, वो मुझे पूछेगा एक दफा 8 पे बाय कर लूं, मैं कहूंगा नहीं अभी सेल का टाइम है, अभी बेचने, मैं तो बेचने का सोच रहा हूँ। वो कहेगा नहीं 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 मैं भी करता हूँ कर, वो किसी तरीके से ना चुप करके ना बाय कर लेगा, मुझे नहीं बताएगा। अब 8 पे 2 लोग बैठे हुए बेचने वाले, वो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 8 से भी बाय करेगा। अब भाई ने भी कहां पे बाय किया है, 8 पे। अब यहां से प्राइस कहां पे चली गई, 10 पे। पहली बात जो भाई के दिमाग में आएगी वो ये आएगी, ये बंदा तो चाहता ही नहीं था पैसा बने। अब मैं भाई को कहूंगा यार 10 पे ना स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेल कर दे। अगर तूने 8 पे ले लिया, $2 प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है, सेल कर दे। भाई के दिमाग में आएगा तूने कहां पे लिया था, 2 पे, 4 पे गया डबल, 8 पे गया ट्रिपल, 10 पे गया उससे भी ज्यादा, और मेरा 8 पे लिया अभी 10 पे गया, और तुझे होगी है कि इसका पैसा ना बने। दूसरी भाई के दिमाग में, पेन की टिक प्लीज ना करें, दूसरी जो चीज भाई के दिमाग में आएगी वही आएगी कि पहले भी तो इसने कहा था ना बाय ना कर, सेल का टाइम है, तो मैंने किया ना बाय, प्रॉफिट हुआ ना, ये बहुत बड़ा ट्रेडर है, इसको बड़ा पता है। अच्छा भाई कंसिडर, भाई कहेगा नहीं नहीं इजी सीन है। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट ने 2 पे बाय किया, 4 पे किया, 6 पे किया, 8 पे किया, 10 पे किया, उसको एवरेज प्राइस क्या पड़ गई, एवरेज प्राइस क्या पड़ गई, 5 से भी कम पड़ गई थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि उसने मेजर 2 पे किया, ऊपर जाके कम बाय किया उसने, तो उसको प्राइस तो पड़ गई 4 या 5, वो तो अभी प्रॉफिट में आ गया। अब वो यहां से क्या करेगा, बेचना शुरू करेगा। हमेशा जब मार्केट ऊपर जा रही होती लोग तब लेते हैं, मेजर लोग, और जब नीचे आ रही होती तब वो सेल कर रहे होते हैं। कैसे साइकोलॉजी बताता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा,
मार्केट यहाँ से वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट बेचेगा यहाँ से क्या होगा, अब डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट कहाँ पे आएगी, 9 पे आएगी। अब उस मैंने तो बेच दिया यहाँ पे, मुझे तो नजर आ रहा है कि बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट, मुझे तो नजर आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ऊपर लेके जा रहा है इसको, जस्ट लाइक बीटीसी को भी लेके जा रहा है। अब ये क्या करे, 10 से 9 पे आया, ये भाई घबरा जाएंगे, वो ये क्या हो गया, अब 9 के बाद वापस 10 पे चला जाएगा, ठीक है। 9 पे आया, भाई सोचेंगे ओ यार वो सही कह रहा था बेच दे, 9 से वापस 10 पे चले, भाई नहीं नहीं वैसे ही हुआ था, कोई नहीं इतना मसला, कोई नहीं, खैर अल्लाह खैर कर रहा है, वैसे हो गया था मुझे, इतना कोई नहीं, पानी पी रहा था, प्यास लगी थी, नहीं परेशानी कोई नहीं थी। अब 10 के बाद ना बहुत आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, अगर आपने ट्रेड की होगी ना आप रिलेट कर पाओगे इसको। 10 के बाद पता क्या होगा, 10 के बाद मार्केट आएगी 8 पे, भाई अगेन थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे। अब पहले 10 से 9 पे आई, 9 से वापस 10 पे चली गई, भाई इजी हो गए। अब 8 पे आई, 8 के बाद वापस कहां पे जाएगी, 9 पे या 9.5 पे, और भाई ने यहाँ पे इरादा क्या किया होगा, 10 पे गई तो बेच देना, बड़ा यार ठीक है $2 बच रहे हैं, थोड़े तो नहीं है, किया मैंने माइंडसेट भाई ये बना के बैठे। वो 9.5 से क्या होगा, 9.5 तक गया, वहां से कहां पे आ जाएगा, 7 पे, भाई कहेंगे ये क्या हो गया। अब भाई माइंडसेट बनाएंगे 9.5 पे गया ना, निकाल देना, ज्यादा लालच नहीं करनी, लालच बुरी बला है। ये अब 7 से क्या करेगा, 9 तक या 8 तक, पुराना टारगेट नहीं, पुराना पॉइंट नहीं, दोबारा जाएगा, वापस कहां तक आ जाएगा, 4 तक, भाई एकदम शॉर्ट। भाई कहेंगे यार बंदा ठीक ही कह रहा था, 8 पे गया ना, जहां मेरी बाइंग है बेच देना, कोई फायदा नहीं है, सुबह फैक्ट्री जाना मैंने, ठीक है। अब वो 4 से कहां पे जाएगा, 6 तक जाएगा, वापस कहां पे आ जाएगा, 3 पे, 2 पे। अब भाई क्या कहेंगे, यार 6 पे चला गया, $2 का लॉस ही है ना, कारोबारों में होता रहता है, कौन सा मसला है, बेच देंगे कोई नहीं। 6 पे अब तैयारी भाई पकड़ के बैठे होंगे, वो क्या करेगा, 4, 5 तक जाएगा, वापस 2 तक आ जाएगा। अब भाई कहेंगे ये क्या हुआ, अब दोबारा मेरे से राब्ता करेंगे, मैं कहूंगा मैंने तो कहा था वो तो बेचने का टाइम था, खरीदने का टाइम तो अब शुरू हुआ दोबारा। भाई कहेंगे अब क्या करूं, मैं कहूंगा होल्ड करो, वेट करो। अब भाई डेली देखेंगे उसको, सुबह को भी देखेंगे, दोपहर को भी देखें, वो 2 से 1.5 पे चला जाएगा। भाई कहेंगे इससे पहले कॉइन खत्म हो जाए, ये जो 2-3 मिल रहे हैं ना ये भी ले लो, भाई सेल करेंगे। इतने में क्या होगा, यहाँ से मार्केट थोड़ी मैनुपुलेट करते 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 मार्केट दोबारा वापस क्या होगी, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी। भाई कहीं यहाँ करके फिर दोबारा एंट्री लेंगे, वो क्या होगा, इस बार वो यहाँ से वापस आ जाएगी। भाई कहेंगे जब लेता हूं तो नीचे आ जाती है, बेचता हूं तो ऊपर चली जाती है। समझ में आई बात। अगर आप में से किसी ने भी एक भी ट्रेड की होगी ना, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, रिलेट कर पा रहा होगा कि ऐसे ही होता है यार। तो समझना क्या है कि बायर कहां पे बैठा हुआ और सेलर कहां पे बैठा हुआ, समझ में आ गई बात। अभी मैं देख रहा हूँ एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं स्टूडेंट बैठ के कि नहीं बंदा ठीक है, सही जगह पे आ गए, ठीक है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको अल्लाह कहां पे लेके आया है और आप यहां से क्या सीख के जाएंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारा का सारा सिस्टम ऊपर से चल रहा है, आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप यहाँ पे आए हैं, और मेरी कोई कमाल नहीं है मैं आपको यहाँ पे लेके आऊं। अल्लाह ने आपके नसीब में यहाँ की हवा लिखी थी, वो आपने सांस लेनी थी, आप इस वजह से यहाँ पे आए, ठीक है। और आप में से कुछ भाई कुछ जगहों से होके भी आए और मुझे बता भी रहे थे वो, तो कोई मसला नहीं, यहाँ से सारा कुछ इंशाल्लाह अल्लाह पूरा कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सही बायर और सेलर किस तरीके से होता है, कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। वापिस आते हैं लाइव चार्ट की तरफ। सिर्फ जो कह रहा हूं वो बात माननी है, कितना मिलेगा कितना सपने में भी नहीं सोचा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिटकॉइन पे चार्ट एनालिसिस हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे किसी ऐसे कॉइन पे जिसने अभी पंप करना है। बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत पंप कर चुका, बल्कि पीपल भी करते हैं,
आपने वीडियो में तो देखा होगा कि गाड़ी निकाल ली और कुछ लोग कहते कैसे निकाल ली, ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। ये पहले ही हुआ इसको सारा मैं रिमूव करता हूँ जरा। ये जी लाइव चार्ट है मेरे पास, बिटकॉइन कैसे ओपन है या कैसे भी ऐसे इंपॉर्टेंट ओपन है। मैं सारे को इसको इस तरीके से किया। इसको थोड़ा सा जरा ना मैं सेट करता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि कैंडल इतनी बड़ी भी ना हो कि नजर ना आए और इतनी छोटी भी ना हो कि मुझे बड़े गौर से देखना पड़े। ये चार्ट की ऐसे सेटिंग, ये दो जगह से होती है, डेट्स लिखी यहां से इधर को और ये इधर से डाउन को। समझ में आ गया? ये यहां से आपने ऐसे किया, ऐसे करने के बाद आप इसको थोड़ा सा, आई थिंक ये इतना चार्ट इनफ है कि आप देख पा रहे हैं ना सारे। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करने, हमने ना जोन मार्क करने हैं कि बायर कौन है और सेलर कौन है और कहां कहां पे है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला इस तरीके से चार्ट ओपन हो गया तकरीबन। इसको थोड़ा सा और अगर मैं कर लूं तो उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है सिनेरियो वो ये बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये आप कहोगे यार यहां से मार्केट ने पंप किया है, यहां से किया है। दूसरा आप कहोगे यार यहां से मार्केट ने पंप किया है। अब ये दो पॉइंट आप कहोगे यार इनमें कोई खासियत है खासियत कोई? कह रहे हैं, ठीक है, हम जरूरी नहीं यहाँ पे हो, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि वाकई इसमें खासियत है तो मैं कहूंगा हाँ खासियत है। अगर आप कहेंगे कि नहीं खासियत तो मैं कहूंगा नहीं खासियत। अच्छा जी, यहां से पंप किया, बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल आई है, उसके बाद यहां से किया है, मतलब दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे हम गए, ये यहाँ ये जो लाइन आप यहाँ पे सर्कल पे आए, आपका ऐसे आ रहा होगा, ये आप यहाँ पे आए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, रे नहीं लाइन सिलेक्ट की आपने ना, ये वाला जो पॉइंट है ना आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, कर दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने कहा कि यार ये वाला तकरीबन बन रहा है, यहां से भी मार्केट पंप की है, आपने ये मार्क कर दिया, कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा और रिफाइन करें तो आप कहेंगे कि यार यहाँ इसके बाद जो है ना यहां से सही पंप आया है, आपने ये मार्क कर दिया, दो पॉइंट। अब ये दो पॉइंट आपने मार्क कर दिए। अब आप देखें जरा कि हमारे पास ये मार्केट पंप की यहां से यहां तक चली गई और पंप की, यहां पे थी तो एक बंदे ने ये वाली लाइन लगाई हुई थी, इस कॉन्सेप्ट को, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग को समझ के वो कॉन्फिडेंट बैठा था कि यहां पे मार्केट दोबारा आएगी। आई मार्केट, कितने टाइम के बाद आई? ये मई है, 20 मई, ये कब आई है? 6 जुलाई। अब ये 1.5 महीने का जो वेट है, ये अगर वेट हो गया ना तो काम हो जाएगा। समझ में यही बात? कुरान की आयत है, लम्मा सबरू वकानु भी आयाती ना यूकिनून, लॉन्ग पेशेंस वकानु भी आयाती ना यूकिनून, यकीन अपने एनालिसिस के ऊपर भी, अल्लाह की रहमत पे भी और सारी चीजों पे, कि मैंने एनालिसिस किया, मैं सब्र करूंगा और मेरा यकीन है यहां पे आएगा। अच्छा, अब यहां पे पहली एंट्री यहां पे बनती थी, पहली आपने नहीं ली, आप एनालिसिस कर रहे थे, आपने यहां पे पहली एंट्री ली, ये आपने यहां पे एंट्री ली जी इस पॉइंट पे, प्राइस क्या है यहाँ पे 0.04, ये आपने सेल कर दिया यहाँ पे 0.0 सॉरी यहाँ पे 8 पे, ये प्राइस यहाँ पे आ रही है, साथ आ रही होगी आपकी 0.08 पे कर दिया, 4 पे लिया, 8 पे बेच दिया, पैसा क्या हो गया? डबल। यहां पे मैंने लगाया $2000, सिर्फ 2000 आप सब लगा सकते, आप इतना कर सकते। 6 लाख इज नॉट, कर दूं ऐड? इनको बता, ग्रुप में कह देना था, लास्ट में मुझे याद करवाना इनको, क्या भैया कल से नेक्स्ट जो क्लास होगी 10 मिनट के बाद कोई भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब ये यहां पे क्या कर दिया, सेल कर दिया, दोबारा वहां पे आया, 4000 हो गया था यहाँ पे, 4000 लगा दिया, ये गया ऊपर, सेल कर दिया, कितना हो गया? 8, वापिस आया तकरीबन, ये अगली बताऊंगा कि मजीद छोटी छोटी चीजें कैसे करनी है, अभी सिर्फ जोन समझा रहा हूं कि पास पास में आ रहा है या नहीं। यहां पे आया, कर लिया बाय, ऊपर गया, कितना हो गया?
16,000 वापस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाना पड़ेगा, यहां ऑक्यूपाई करके दोबारा बाय कर लिया, सफर यहां तक का ही था, वो यहां पे बाय किया, ये दोबारा ऊपर कुछ ही टाइम के बाद चला गया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 16:32 तो नहीं हुआ, लेकिन 16:28 तक हो गया। समझ में आई बात? ऐसी ये कब की बात है? जुलाई से लेके नवंबर तक की 5 माह की बात। ऐसी अगर साल में आप 6 ट्रेड भी आपको मिल जाएं और आप 2000 से शुरू करें, तो 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 और 64 128 6 ट्रेड। ये कोई बस कह रहा है आई थिंक, ठीक है। जितना अल्लाह से गुमान करोगे उतना ही मिलेगा। आप चाहे दो को 2500 तक बैठ जाओ, 2500 निकालो, नया 125 लो, एक आईफोन लो, दैट्स इट, वापस गरीब के करीब। मैं तो आपको उधर तक लेके जाऊंगा जहां तक मैं गया हूं। मैं तो बस नहीं गिरवाऊंगा, लिमिट इज स्काई। समझ में आई बात? अब जब ऐसी साल में 6 ट्रेड ले ली, 6 में आपने नहीं भी इतना बनाया, आपने लाख नहीं बनाया, आपने 1.28 नहीं बनाया, आपने $50,000 बना लिया। यार 50,000 नहीं बनाया, $10,000 बना लिया। अब $10,000 आपने 5 कॉइन्स में लगा दिया, 2-2 करके। अगले साल में वो 50 कितना बन जाएगा? $2.5 लाख बन जाएगा। पैसा यहाँ पे उतना है जितना आप सोच सकते हो, और आप बहुत छोटा सोच रहे हो, ठीक है। आपका तो लाख मुंह से निकालते हुए हंसी नहीं, क्या जुबान से लाख निकाल रहा हूं, क्योंकि अभी पीकेआर भी शायद आप में से आधे लोगों ने नहीं कमाया लाख महीने का। तो आप कह रहे कि कैसे नहीं, ये आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, आप करोगे, मैं करवाऊंगा। समझ में ही बात? तो सीरियसनेस सबसे पहले दिमाग में, मैं यहाँ पे कह रहा हूं ना, आप $1,00,000 बनाओगे, दिमाग में लगना चाहिए बनाओगे, क्योंकि अल्लाह नियत देख रहा है। एक बंदा कह रहा है बस बस बस, बस। अल्लाह कहता है नहीं, इसको इतना ना देना, ये पागल हो जाएगा वैसे ही। समझ में ही बात? कुछ गुफ्तगू अल्लाह सुन रहा होता है, हम नहीं सुन रहे होते, उस हिसाब से काम होता है फिर। अच्छा, अब ये जोन इस तरीके से ड्रा, अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार हम कैसे ड्रा करेंगे, आपने तो कर ली ये ड्रा, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या सीन है, ठीक है। मुर्शिद कहते होते थे सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ठीक है। सर ये जो आपने स्पोर्ट लाइन नीचे वाली ड्रा की है, अगर इससे भी नीचे चला जाए तो वो ब्रेक कर देगा उसको? वो तो भी बात की बातें हैं ना, वो तो एक प्रॉपर टॉपिक होगा जी। हमने $5 पे एक चीज बाय की, हमने कहा था 10 पे जाएगी, वो 10 पे जाने की बजाय 2.5 पे आ गई, अब क्या करना है? ये तो प्रॉपर एक टॉपिक होगा ना मैनेजमेंट का, ठीक है। या आपने अभी आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, अभी जितना कह रहा हूं अभी आपने उतना ही सिर्फ सोचना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या किया, क्योंकि आप नए या न्यू हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये इंडिकेटर पे गए, इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने लिखा यहाँ पे ऑटो सपोर्ट, ऐसे ऑटो सपोर्ट स्पेलिंग ये वाले लिखे, ऑटो सपोर्ट मैं बताता हूँ, करवा दूंगा, अप्लाई करवाऊंगा लैपटॉप पे, ठीक है। नहीं अभी जरूरत नहीं है। ऑटो सपोर्ट लिखा, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, ये आ गया ऑटो सपोर्ट JAMC 6664, ठीक है। इसको अप्लाई किया, जब इसको सबसे पहले फेवरेट कर लिया ताकि दोबारा ढूंढना ना पड़े, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से रश बन गया, ठीक है। अब हमें साफ सुथरी चीजें, हमें साफ सुथरे लोग, हम इसको थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ पे आए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहाँ पे पहले यहाँ से सिलेक्ट किया, ये ऐसे खुल गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गई, इस पे आए, आने के बाद ना करंट मार्केट का रेट क्या चल रहा है 0.076, यहाँ पे ढूंढना है 76 कहाँ पे आ रहा है, ये बारीक सी लाइन आ रही है, ये तो मोटी रोटेड लाइन है ना, ये एक बारीक सी आ रही है, इसके एक ऊपर लगाओ ऐसे एग्जैक्ट डॉट के ऊपर, जैसे मैडम लगवाती थी ना ABC, ठीक है। ए के ऊपर लिखो, ए डॉट्स वाली कॉपी होती थी, छोटे होती है बच्चों की, ये इसके ऊपर लगाया, एग्जैक्ट लगा दिया। अब ये लगाने के बाद ना एक क्लिक किया बस, आप यहाँ पे ऊपर आ गए, ये आपका कलर यहाँ पे आपका कलर कोई और आ रहा होगा, ब्लू आ रहा होगा या रेड आ रहा होगा, आपने यहाँ से ये येलो वाला सिलेक्ट कर लेना ताकि ये विजिबल ज्यादा हो जाए। ब्लू के ऊपर ब्लू लगाएंगे तो पता तो चल जाएगा, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा,
येलो कर लिया, ओपेसिटी यहाँ से 100 कर दी, बैक आए वापस यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, दोबारा क्लिक किया, अभी एक ऊपर लगाया था, अभी एक कहाँ पे लगा दें, नीचे लगा दें, फिर जाएं यहाँ पे क्लिक करें, एक और ऊपर लगा दें, जो लगाया ऊपर ना उसके ऊपर लगा दें, ये लगा दिया, फिर क्लिक करें और नीचे जो उसके नीचे है उस पे लगा दें, फिर क्लिक करें, फिर उसके ऊपर लगा दें, फिर क्लिक करें, उसके नीचे लगा दें, 3 ऊपर 3 नीचे। अगर पास पास लाइन है बिल्कुल, ये देखिए जैसे ये पास पास है, तो आप एक आधी छोड़ के भी एक लगा सकते हैं, मतलब आप देखें ना यहाँ पे 3 है पास पास ही, तो आप एक छोड़ के भी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? हो गया इस तरीके से, डॉट्स के ऊपर लगाने वाला समझ में आ गया ना। अब सिंपल यहाँ पे आप आए, ये लिखा हुआ ऑटो सपोर्ट लिखा हुआ है, यहां से आपने सबसे पहले क्या करना है, हाइड कर देना है। हाइड किया, चार्ट क्या हो गया, साफ सुथरा क्लीन हो गया। आपने इसको थोड़ा सा माउस की ऐसे ओपन किया, ओपन करने के बाद यहां से इसको आपने जूम कर लिया, जूम करके ऊपर किया थोड़ा सा। अब आपको समझ में पहली बात ये आई कि जो पिपल के अंदर आप पहली बाइंग करेंगे वो करेंगे 0.059 पे, और पहला जो सेल करेंगे वो कहां पे करेंगे, 0.082 पे। समझ में आई बात? 5 पे बाय करके 8 पे सेल कर रहे हैं, 5 से बाय करके 10 पे अगर सेल करोगे तो पैसा एग्जैक्ट डबल होगा। 5 से बाय करके 8 पे अगर सेल कर रहे हो तो पैसा तकरीबन 30-35% बढ़ेगा। समझ में आई बात? इतना क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं। हम कहते हैं कि यार ये वाली जो 8 नीचे की तरफ आते हैं, ये जो इसने 5.9 पे लगाई है, हम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें तो आप अगर ये देखें कि ये वाली जो 2 कैंडल के ऐसे बन रहे हैं, बॉटम यहाँ पे बन रहे हैं इसके, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, आप थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं। नीचे से अगर आप देखते हैं तो नीचे वाले को आप, ठीक है तकरीबन नीचे वाला यहाँ पे कर दिया, ठीक था वैसे भी। यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। ऊपर मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये इसने सही नहीं लगाया, ज्यादा वैलिड पॉइंट ये वाला था। 3 ऊपर मार्केट के करंट, 3 नीचे, ऑटो स्पॉट को ऑफ कर दिया। अब सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस क्या है। अब भाई जब आपको 6 पे मिले, 6 के पास पास मिले, 612 पे मिले, बाय कर लो। 8 के पास जाए तो सेल कर दो, फिर 6 के पास आए बाय कर लो, 8 के पास जाए सेल कर दो, 6 के पास आए बाय कर लो, 8 के पास जाए सेल कर दो। 6 माह साल लगेंगे तो कुछ अच्छा आप भी ले लोगे। समझ में आई बात? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि अभी बहुत चीजें पड़ी। ये तो छोटा सा मतलब एक कतरा सा समुद्र से निकाल के बता रहा हूं, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है ना। शाबाश। ऑनलाइन में समझ में आ गया सबको? फिजिकल वाले लैपटॉप्स ओपन कर लें सारे, सेंटर में रहे तो वेट करेंगे। ऑनलाइन में भी सारे लैपटॉप ओपन कर लें अपने। शाबाश। ट्रेडिंग सिर्फ लैपटॉप ओपन करने हैं, मुंह ओपन नहीं करने। फोन पे हो जाएगा लेकिन आप लैपटॉप के साथ में कर लें किसी के। जो भी क्वेश्चन वगैरह ऑनलाइन में हो वो आप टाइप करके बता सकते हैं। बना ले फौरन, जल्दी से बनाए 1 मिनट के अंदर। ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं भी बनाए, वेबसाइट है, सिर्फ लॉग इन करना है उसको उसके साथ। व्हाट्स रिकमेंड टाइम फ्रेम फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। 5 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, कोई भी कर लो। नहीं, मोबाइल पे ऑन नहीं होगा सही से, लैपटॉप पे ही आप साथ पे कर लेना। क्लास चल रही है साथ पे, ये टैब ओपन कर लें इस तरीके से ऊपर से। सही है ना? मैंने कल ट्रेड की। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कोइन कोई भी पिपल ही ले लें। जी जी फातिमा, बिल्कुल ऐसे ही। और $0.13 का लॉस
सर ग्रीन कैंडल। सर हम प्रैक्टिस के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अमीर भाई कैसी गरीबों वाली बात कर रहे हो यार। सर हॉरिजॉन्टल लाइन ट्राली तो वो रेड डॉट लाइंस के ऊपर की थी। जी जी शाबाश। लैपटॉप सारे ऑन कर ले, मैं एक दफा दोबारा समराइज करूंगा, दोबारा आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? समझ में आया या नहीं? वो तो आ गया आपको जी लैपटॉप से क्या निकालना है? ट्रेडिंग व्यू। भैया आपस में बातें नहीं करो। उस बेसमेंट का पासवर्ड है बेसमेंट 1 2 3 4 स्टार। स्टार की स्पेलिंग है, लिखना शिफ्ट 8 दबाना तो वो स्टार लग जाएगा। और कुछ लैपटॉप में शो दिया तो सॉफ्टवेयर का अपडेट मारोगे तो शो होगा। लास्ट का ये इशू किसी भी कॉइन पे कर सकते हैं ये एनालिसिस, किसी भी। लैपटॉप नहीं है ताहब भाई तो कोशिश करो रेंज कर लो यार लैपटॉप, 1 महीने के लिए तो कर लो ना एनालिसिस। लास्ट के कितने कैंडल से करना है, जितना लैपटॉप के ऊपर चार्ट इजीली ओपन हो जाए उस पे। सर मेरे काफी पॉइंट हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे। कौन कौन से? आज के टॉपिक से रिलेटेड सवाल सिर्फ पूछना है। बेसमेंट 1 2 3 4 स्टार। सर क्लास मोबाइल पे ले लूं? मतलब जी जी ले लें क्लास मोबाइल पे ही लिया करें। हो गया? क्या हुआ? हो नहीं रहा? वाईफाई कनेक्ट करो ना, अगर नहीं कनेक्ट हो रहा तो ये मेरा तो देखो यही वाईफाई लगा हुआ है। बेसमेंट 1 2 3 4 स्टार। जो दिल करता है। पीपल खोल लो ना, पीपल पे एक दफा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपना मर्जी का खोल लेना। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बेसमेंट का नेट चल गया, अभी जिनका चल रहा है ये क्या कोई? ओके ओके क्यों लगानी लिमिट? हो जाए मोबाइल से ज्वाइन कर लें आप, और नेक्स्ट टाइम मोबाइल से ज्वाइन किया करें, लैपटॉप पास रखा करें बस। सर ये किस कॉइन का चार्ट ओपन करना है? जिसका दिल करता है। हाँ ये हो गया। शिबा इनू क्या हुआ उसको? मुझे ना थोड़े से और दिन दे दो, मैं आपसे पूछूंगा कि बाय करना चाहिए या नहीं। 7th क्लास में या 8th क्लास में प्रॉपर टॉपिक होगा ये। अभी कर लो, नहीं करो नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आप मुझे बताना कि बाय करना चाहिए या नहीं। ये पेपे हो गया, शिबा इनू हो गया, फ्लोकी हो गया, ये सारी चीजें $1 पे जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये भी सारी चीजें। अब आप मुनजा आप क्या करें, इंडिकेटर में जाएं, इंडिकेटर में जाने के बाद ऑटो सपोर्ट लिखें, ऑटो सपोर्ट JAMC वाला। अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करने लगा हूं, जरा आप मेरे साथ कर लें एक दफा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये चार्ट ओपन किया, मैं इसको भी रिमूव करता हूं। सबसे पहले ये न्यू टैब है, इससे भी पीछे आ जाता हूं। ये आप क्रोम पे आए, क्रोम पे आने के बाद आपने क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन किया तो हमारे पास ये सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू लिखा है, यहाँ पे मेरा तो लिखा हुआ ट्रेडिंग व्यू लिखा, तो इस तरीके का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे कोई भी जो चार्ट ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, XAU पे आ जाते हैं हम, XAU के चार्ट पे आए, ये इस तरीके से ओपन हो गया। अब आपने थोड़ा सा डाउन किया, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फुल चार्ट, फुल चार्ट पे आपने क्लिक किया। फुल चार्ट पे, यार ग्लासेस वाले भाई क्या कर रहे हो, समझदार हो यार आप तो। फुल चार्ट किया तो इस तरीके से चार्ट ओपन हो गया।
अब आप सिंपल सर्च पे जाओ, यहाँ पे पीपल लिख लो, PEOPLE पीपल ओवर USDT। ये बाइनेंस वाला ओपन हो गया। अब मेरा ये इस तरीके से मैं सारा क्या करता हूँ, यहाँ पे रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाने के बाद आपने लिखा AUTO ऑटो स्पेस देके SUPPORT स्पोर्ट। इतना लिखने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, नीचे की तरफ लेके आए इसको। आपके पास ये एक अकेला सा ऑटो सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, साथ में लिखा है इसका JAMC, साथ में लिखा है 6664। इसको आपने सबसे पहले स्टार किया, स्टार करने के बाद आपने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया आपने, यहां से आपने क्या किया, इस तरीके से थोड़ा सा इसको डाउन कर लिया, मतलब यहां से इस तरीके यहाँ पे लाके, यहां से आप और बैक की तरफ इधर ऐसे आ जा सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या किया, आप गए, ये इस तरीके से आपके पास आ रहा है, आपने यहाँ के इसकी ऑप्शंस ओपन की, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक किया। अब ये जो डॉट्स लगे, ये करंट मार्केट चल रही है ना बारीक सी वाली, इसके 3 ऊपर की तरफ, और शुरू कहां से करना है, जहां मार्केट है उसके पहला वो वाला, फिर ऊपर, फिर ऊपर। ये नहीं कि ऊपर से 3, मतलब 5 से 3, एक ऊपर किया, एक नीचे कर दिया, एक ऊपर किया और एक और नीचे किया। ऑनलाइन नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है, नया पेज खोला। हाँ मुझे हो रहा होगा कि नहीं, स्क्रीन कौन सी है दिखाई, ये वाली है। स्टॉप प्रेजेंट करके स्टॉप करना है, दोबारा से कौन सी वाली की थी, यही थी। समझ में आ गया? तो आपने क्या किया, ये कैसे इसको कट कर, तो आपने क्या किया, यहां से दोबारा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऊपर तीसरा भी लगा दिया, यहां से नीचे की तरफ भी तीसरा लगा दिया। इसके बाद ऑटो सपोर्ट पे गए, इसको हाइड कर दिया, ऐसे चार्ट आ गया। अब इसको ओपन कर लो, नीचे की तरफ ले आओ, कैसे भी कर लो, जूम इन जूम आउट करके। अब आपकी समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। इंडिकेटर आगे वर्ड क्या था उसके, ऑटो सपोर्ट, AUTO ऑटो स्पेस दे के स्पोर्ट, SUPPORT स्पोर्ट। आगे वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ आएगा JAMC, वो वाला लगा देना। सर सिर्फ 3 लाइन ड्रा करनी है या फिर जितनी, नहीं नहीं, सिर्फ 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ। किसी का भी कोई भी सवाल है वो मैसेज में करके पूछ सकता है। सर इंटरनेट का इशू था, 10 मिनट का लेक्चर मिस हो गया मेरा। ब्रो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। ऑल ओके, समझ में आ गया? ये लास्ट वाले भाई क्या नाम है, नेमतुल्ला, समझ में आ गया? फहीम, ये सर फहीम को बता दें। सर और तो क्यों? क्लिक कर रहे हैं तो नया पेज खुल जाता है, नया पेज बैक की तरफ चला जाता दिखाओ, इधर करो जरा। ये क्या JAMC क्या बोला हुआ, ऑटो स्पोर्ट लिखा, ये यहाँ पे आए, ये अप्लाई करो। है। क्लिक किया था, ऐसे नहीं करते। जादू है। अपना जी जी, ऑटो स्पोर्ट लिखना है। जी जी, चार्ट ओपन करूं, मैं बता देता हूँ।
शाबाश ऑल, ओके ओके ओके। अच्छा दोबारा से मैं तीसरी दफा रिवाइज कर रहा हूं, फिर समझ लें। सिंपल, आप यहां पे गए, ट्रेडिंग व्यू पे गए, कोई भी चार्ट ओपन कर लिया यूरो का, कोई भी जो दिल कर रहा है। ये क्या हो गया, ये तो चार्ट ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा डाउन करेंगे, ये फुल चार्ट की ऑप्शन आ रही। फुल चार्ट पे क्लिक किया, ये इस तरीके से ओपन हो गया हमारे पास यूरो का चार्ट। ये फॉरेक्स ओपन है बेसिकली। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिप्टो नहीं लगाएंगे भाई, पिपल ओवर यूएसडीटी, ये ऊपर ही आ रहा है। किया, ये सारे को मैंने क्या कर दिया, आपने डेल नहीं करना, आपका कुछ होगा ही नहीं। ये इस तरीके से आप ऑटो स्पोर्ट पे गए, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, AUTO ऑटो, SUPPORT ऑटो स्पोर्ट, ठीक है। ये ऑटो स्पोर्ट पे आपने ये वाला नीचे थोड़ा सा डाउन किया, ऑटो स्पोर्ट JAMC, यहाँ पे करके क्लिक करना, यहाँ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे करके आपने क्लिक किया, इसको क्रॉस किया, ये ऐसे आ गया। अब ये जो करंट मार्केट है, अब आपने क्या करना है, ये लाइन ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की, ये मार्केट चल रही है, इसके ऊपर नहीं लगा देनी, पहला ये, फिर ये, फिर पहला ये, मतलब ये ऊपर की तरफ तीन, तीन नीचे की तरफ, इस तरीके से आपने क्या करना है, लगाना है। समझ में आ गई बात? लगा दो। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे तीसरी नहीं लगाता। कौन सी रोटेट? ऑटो सपोर्ट से, मैं इंडिकेटर से बता तो रहा हूँ। और क्या करना है, फ्रंट पे मार्केट चल रही है, उसके ऊपर क्यों लगाना है? जी शाबाश, सब ओके है अहमद। सब प्रैक्टिस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? सबसे पहले वन डे। सर मुझे वही में चेक करना। सीड मतलब व्हाट इज सीड? सीड बीज को कहते हैं इंग्लिश में। डार्क मोड कैसे ऑन होगा? आप यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आपने ये एफ लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक किया, ये लिखा है डार्क थीम। आप कैसे आ रहा होगा, आपने इसको डार्क कर लेना। और ये यहाँ पे ऑटो स्पोर्ट पे क्लिक किया, ये हाइड, ये आई बनी हुई है। ऑल ओके? हाँ सुनो सुनो, ये यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये आपने ऊपर सपोज ये लगाई, एक दफा क्लिक किया तो ये ऊपर इस तरीके से आ रहा होगा आपका। ये यहाँ से कलर पेंसिल पे जाके चेंज कर लेना। उसके ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप छोड़ के नहीं, जहाँ पे मार्केट चल रही है ना उसके एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक उससे ऊपर, फिर एक उससे नीचे, फिर एक उससे ऊपर, फिर एक उससे नीचे। किसी को बड़ा मेजर इशू आ रहा हो, थोड़ा स्पीड से आपस में बातें करो, आपस में बातें।
जब आ रहा होगा ये मार्केट की करंट लाइन है कलर चेंज करने के लिए समझ आ
खुद जाके तो बताएंगे ऐप पे जाके आप पहले इसका यूज बहुत है अब किया ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये अगर क्लियर हो गया ना, वाकई अगर ये क्लियर हो गया तो आप 40% ट्रेडर बन गए हैं। कि आपको समझ आ गई कि बाय कहाँ करना और सेल कहाँ करना है, दैट्स इट। अच्छा, ये डार्क मोड कैसे करना अब्दुल रहीम? ये यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है ना आपके, इस तरीके से ये डार्क थीम कर दें। स्क्रीन ऑफ है हमारी, आप शायद ऑनलाइन आपने क्या करना मुझे सर ये देखिए ये क्या कैसे थोड़ा सा ना आपने खुद भी काम करना। भाई यूज करते हैं नहीं पहले एक दफा, अब जो 4 दिन दिए ना मैंने क्रिएटिविटी के लिए दिए, जो नीचे वाला है वो बाइंग जोन है, ऊपर वाला सेलिंग जोन है। असाइनमेंट दे देता हूँ ना, सर अगर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो फिर एनालिसिस कैसे करें? अभी जो टॉपिक बताया सिर्फ उसमें सवाल है तो पूछो। सर लाइन का कलर कैसे चेंज होगा? एक एक करना पड़ रहा है। कलर चेंज कैसे होगा? आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये ऐसे यहाँ पे लगाई, इसके ऊपर लगाने के बाद ये आपने ऊपर देखा ये कलर आ रहा है, यहाँ से कलर चेंज कर लें आप। सर इंडिकेटर लगा रहा हूं पर चार्ट पे शो नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लगा रहे हैं तो शो नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज और सुन लें कि आप ना जब नया चार्ट ओपन करेंगे तो आपके पास ना मैं इसको रिमूव कर दूं जरा, ये डेल कर रहा हूं मैं सारा। आपके पास ना यहाँ पे करके ना यहाँ पे थोड़ा सा और कोई चीज ओपन हुई होगी, प्राइसेस वगैरह आ रही होंगी। आपने उसका जो एज है ना, जो उसका किनारा है, आपने उसके ऊपर ये माउस का पैड ये रखना है ऐसे, तो वो ना आपका एरो इस तरीके से हो जाएगा। आपने उसको बैक कर देना, वो आपके पास स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। उसके बाद डार्क मोड कहाँ से करना है? यहाँ पे आपने आना है ये लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ से आपने ये डार्क थीम ऐसे होगा आपका, आपने ऐसे ऑन कर देना। उसके बाद आपने जो कलर चेंज करना है वो कैसे? आपने ये यहाँ पे गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे ये लाइन सर्च की, ऑप्शंस आ गई सारी आपके पास। अभी एक स्टूडेंट में पीछे देख रहा हूँ वो ये लगा रहा था, कह रहा लग नहीं रही, क्या करूं? मैंने कहा भाई इसको ऑप्शंस में जाना है आगे। ऑप्शन में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट की। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या कि किसी भी जगह पे आप अप्लाई करके कलर चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे सपोज मैंने की, ये एक क्लिक किया, अभी दूसरा नहीं करना, ये ऊपर कलर आ रहा है, ये कलर पे जाके आप चेंज कर लें। अब सपोज अगर कलर नहीं चेंज हो रहा तो कोई फर्ज नहीं है कि मैंने येलो कलर रखा आपने भी येलो ही रखना। आप ग्रीन से कर लो, रेड से कर लो, किसी से कर लो। पर्पस क्या है कि समझ में आए सिर्फ।
अभी कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे, अगर मार्केट इससे ऊपर चली जाए फिर क्या करें? मैंने कहा तो मैंने बताया ही नहीं अभी। अब एक बंदा पूछ रहा अप ट्रेंड में होगा तो फिर क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में फिर क्या करेंगे? अभी उसने पता नहीं कहाँ से नाम सुने हैं, ठीक है? तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट दिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, पढ़ाए बगैर जा सकता हूँ, असाइनमेंट दिए बगैर नहीं जाऊंगा। सर ये इंडिकेटर कितना अथेंटिक होते हैं? तीसरी दफा पूछ लिया, जो मैं चीज बता रहा हूँ वो 100% से ज्यादा अथेंटिक है। सर डाउन से बाय एंड अपर पे सेलिंग करनी है, ऐसा भी हो सकता है कि अपर से बाइंग करें और डाउन पे सेलिंग करें? जी ऐसा भी हो सकता है। ऑब्वियसली नीचे से बाय करना, ऊपर सेल करना है इसमें। सर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे? पेपर ट्रेडिंग करें या जस्ट एनालिसिस? नहीं पेपर ट्रेड करनी है। जी फाइम हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है बहुत जेन्युइन इश्यू है, मेरा डिस्कस होना चाहिए? जी मैं तेज बताता हूँ। नाम क्या आपका? अरसलान मजीद। मैंने 4 दफा तो रिपीट भी किया है। क्या करते हो? हाँ हाँ, ये बाइक गाड़ियों के वार्डन में अब्बा जी। तो आप क्या करते हो वहां पे? अच्छा ये बाहर वाले काम आप करते हो? कहता बनाना देंदा नहीं बनाना। कौन से होते हैं वहां पे पॉइंट पे? ये जो अरफा के पीछे है यार, मैंने लाइसेंस बनवाना है। बन जाएगा? ड्राइविंग नहीं आती सही से। नहीं ट्राई अगर मेरे से ना हो बना देंगे। उसके पापा को जिंदाबाद आप क्यों कह रहे हो? ऐसे नहीं करते, लोग गलत सोचेंगे। मजाक कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ भाई, वैसे ही सीरियस हो गए कि यार इजी रो शाबाश। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ा सा स्लो बोलूंगा मैं। हो जाएगा लेकिन मोबाइल लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा है, ठीक है? इस पे थोड़ा सा टफ है, कोशिश करें कि आप मोबाइल पे लैपटॉप पे करें। घर जाके करना। चीजें समझ में आई है ना? इनके साथ पंगे लेना बार बार, खुद ही समझ में आ जाएगा। बताता हूँ। खलील भाई अगर आपको ऐसे को टाइम डिफरेंस का आ रहा है तो वो आपने खुद ही मैनेज करना यार, क्लास लेट नहीं होगी। नहीं मिर्जा अली मजाक कर रहा हूँ यार। थैंक यू। भाई इनका कितना टाइम हो गया? बस इनका बाद में बना देना। अच्छा भाई सारे लेक्चर को समराइज करते हैं एक दफा दोबारा। किसी का कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो वो दोबारा से सुन ले। आपका मसला है ना, जहां से मुझे लगेगा कि करना है वहां से करूंगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को दोबारा से। ये हमारे पास सिंपल चार्ट ओपन है। आप यहाँ पे इसको सिंपल क्लोज कर देते हैं सपोज। तो आप यहाँ पे सिंपल न्यू टैब ओपन की। टैब ओपन करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे लिखा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद आप किसी भी चार्ट पे आ गए, या आप ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया। हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया तो इस तरह से हमारे पास ओपन हो गया। आप सिंपल कहाँ पे गए? आपने ये सारी चीजें यहाँ से, ये मैं डेल कर देता हूँ, आपने तो नहीं करनी। आप यहाँ पे इंडिकेटर में गए। इंडिकेटर में जाने के बाद सिंपल लिखा ऑटो, AUTO, ठीक है? स्पेस दे के SUPPORT, स्पॉट लिख दिया। अब थोड़ा सा नीचे, ये जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं थोड़ा सा आप नीचे आएंगे।
थोड़ा सा आप नीचे आए इस तरीके से, अब ये वाला पॉइंट आ गया, साथ में लिखा हुआ JAMC 6664, यहाँ पे आपने क्लिक किया ऑटो स्पॉट के ऊपर, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस आ गई। अब आप क्या किया आपने, ये सबसे ऊपर जो ऐसे लाइन आ रही है टेढ़ी करके, आप इसकी ऑप्शंस आपने ओपन की, ये आप पहली लाइन पे गए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आपने देखा मार्केट ये चल रही है, मार्केट के ऊपर आपने क्या किया, पहला पॉइंट ये था, उसके बाद पहला नीचे वाला पॉइंट ये था, दूसरा ऊपर वाला पॉइंट ये था, दूसरा नीचे वाला पॉइंट ये था। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 2 लाइंस बन रही हैं, हम एक ही लगा देंगे। तीसरा ऊपर वाला पॉइंट, अब 2 भी हम लगा लेते हैं, नो इशू, तीसरी नहीं लगानी तो। उसके बाद आप यहाँ पे आए ऑटो स्पॉट पे, यहाँ से आपने क्या किया, हाइड कर दिया, हाइड किया। अब आपने इसको ओपन कर लेना, ऐसे ओपन करके इसको जूम करो, इन करो, आउट। अब ये आपको इतनी सी बात बता रहा है कि पहली जो बाइंग बनती है वो कह रहा है 7-1 पे बनती है, जो सेल बनती है 8-3 पे बनती है, छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो पहली जो बाइंग बनती है 6-0 पे बनती है, और सेलिंग कहाँ पे बनती है, 8-1 पे। उससे बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो 5-4 पे बाइंग बनती है, और ऊपर सेलिंग बनती है 8-2 पे। समझ में आ गई बात। अब अगर इससे भी नीचे आ जाता है तो क्या करना है, वो अगले टॉपिक्स हैं। इससे ऊपर चला जाता है तो क्या करना है, वो अगले टॉपिक्स हैं। अप ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, क्या बन रहा है, इनगल्फिंग बन रहा है, क्या, तब क्या करना है, वो बाद के टॉपिक्स हैं। अभी सिर्फ इतना काम करना है। होमवर्क क्या होगा, अच्छा सबसे पहले आप यहाँ पे ऑटो स्पॉट जैसे लिखा है ना, आपके यहाँ पे शायद वॉल्यूम भी लिखा हुआ आ रहा हो छोटा सा, आपने यहाँ पे क्या करना है, ये मैं तो ऑटो को हाइड कर रहा हूँ ना, आपने वॉल्यूम को यहाँ से क्या करना है, डेल कर देना है। ठीक है, चार्ट आपके पास नीट हो जाएगा नीचे से। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास क्या होमवर्क कैसे करना है। सर फहीम आपको कम्युनिटी के अंदर शेयर कर देंगे, ग्रुप के अंदर या जो भी किसी भी तरीके से। फहीम इनकी है कोई कम्युनिटी वगैरह? अच्छा, कम्युनिटी के अंदर वो 15 से 20 कॉइन की लिस्ट शेयर कर देंगे। ठीक है, अगर कम्युनिटी में कोई नहीं है तो वो सर फहीम के साथ बाद में लेक्चर के कंसल्ट कर सकता है, वो उनको बाकी सारे चले जाए, वो उनको भी ऐड कर देंगे। वहां पे 10 से 15 कॉइन की लिस्ट आ जाएगी। आपने पहला कॉइन लिया, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने क्या किया, 1 डे का यहाँ से टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट पीछे 1 मंथ का लगा के बैठा हुआ था ये वाला। ठीक है, तो 1 डे का आपने लगाना है। 1 डे पे आपने ऑटो स्पॉट लगाई, ऑटो स्पॉट पे ऐसे लगा लिया। अब आपने देखा, अच्छा आपने कहा यहाँ पे बाय बनता है 0.6, यहाँ पे बाय बनता है, यहाँ सेल बनता है फर्स्ट। अगर आप थोड़ा सा और वेट करें, यहाँ बाय बनता है, यहाँ सेल बनता है। अब आपने क्या किया, रजिस्टर ले लिया, कॉपी ले ली, डायरी ले ली। ऊपर आपने लिखा कॉइन का नाम पिपल। ठीक है, पिपल कॉइन। आपने कहा 1 डे, छोटा सा लिखा, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जैसे मैसेज करते हैं वैसे लिख लें। 1 डे टाइम फ्रेम लिखा, नीचे आपने लिख दिया 0.07 पे बाय किया, 0.08 पे सेल। अब आपने लिखा, साथ में थोड़ा सा करके लिख दिया कि अगर हम ज्यादा वेट करते हैं, ठीक है, तो 0.06 पे बाय किया, 8 पे सेल। थोड़ा और वेट करते हैं तो अच्छी जो बाइंग होगी 5-6 पे या 5, कितने भी मिसाल दे रहा हूं, तो बाय किया, इतने पे सेल कर दिया। 1 डे का हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप डेल पे आए, ये सारा कुछ आपने डिलीट कर दिया। ये डिलीट पे जाके आपने ये नीचे आके ऑल ड्राइंग एंड इंडिकेटर सब कुछ आपने डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे 1 डे पे वापस गए, जाने के बाद आपने थोड़ा सा क्या, कहाँ पे आ गए, 4 और पे। 4 और पे आप आए, ये चार्ट ऐसे, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से ऐसे जूम बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा इधर से ऐसे क्लोज कर सकते हैं। दोबारा आपने इंडिकेटर में गए, ऑटो स्पॉट लगाया, ऑटो स्पॉट को आपने यहाँ से फेवरेट कर लेना स्टार से। ऑटो स्पॉट लगाने के बाद आपने, जहां मार्केट चल रही है 3 ऊपर 3 नीचे, 3 नहीं करना है तो 2 ऊपर 2 नीचे। अब आपने लिखा 4 और पे आपने कहा जी इतने पे बाइंग और इतने पे सेलिंग। एक, इतने पे बाइंग इतने पे सेलिंग। दूसरी, इतने पे बाइंग इतने पे सेलिंग। तीसरी। ठीक है, फिर सारा कुछ डिलीट कर दिया। फिर आप 1 और पे आ गए, 1 और पे आप आए, दोबारा यही काम। ये 3 हो गए, एक कॉइन कंप्लीट हो गया। अब आप आ गए दूसरे कॉइन पे, 1 डे, 4 और 1 और। फिर आप आ गए तीसरे कॉइन पे, 10 से 15-20 कॉइन होंगे, उन पे आपने इस तरीके से करना है। एक दिन किया, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, वो वाले को साइड पे कर देना है। दूसरे दिन नए पेज पे करना है।
तीसरे दिन नए पे, चौथे पे। 4 दिन आप काम करेंगे, 3 से 4 घंटे लगेंगे, इस काम के आप मास्टर हो जाएंगे। पहली दफा करने के बाद लगेगा हो रहा है, सीधा है, ओके है, रुक जाओगे फिर मसला बनेगा, कंफर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। मेरा काम था अपना बेस्ट देना, आप लोगों का काम है अपना बेस्ट देना। ये दोनों बेस्ट मिलके जिंदगी बेस्ट होगी आगे। सही है। ऑनलाइन के अंदर यहां तक होमवर्क अगेन, अभी इस बंदे की काम चेक करो। इसके पेपर ट्रेड क्या होता है, रजिस्टर के ऊपर जो ट्रेड करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मार्क करवा रहा हूँ, दिस इज पेपर ट्रेड। सर हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे लगाना है और बाय और सेल प्राइस का कैसे पता चलेगा? जो जहाँ पे मार्केट चल रही है उससे 3 नीचे 3 ऊपर, वहां पे लगाना है। सर जी मेरा $100 का लॉस हुआ है, मुझे अकाउंट नंबर सेंड करो, मैं $100 वापस कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, हुआ है $100 का लॉस। तो होमवर्क मोबाइल से मैयर कर सकते हैं, मोबाइल से भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि लैपटॉप यूज करें। आज की क्लास अच्छी रही बहुत, थैंक यू। सर ये SNR कितनी दफा यूज कर सकते हैं? SNR है क्या? सर समझ आ गया सर, ओके ओके। सर जी हाइड वाला ऑप्शन किधर है? आप ये कॉइन पे आए, आपस में डिस्कशन ना करें। यहाँ पे आपने ऑटो स्पोर्ट लगाया मिसाल के तौर पे, या आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो थोड़ा सा ये हाइड का बटन आ रहा है। ठीक है, आई बनी हुई है, हाइड कर दें यहाँ से।